राजधानी पटना में बीजेपी ने दानवीर भामा शाह जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया। इस समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत तमाम नेताओं ने जुम्मे की नमाज अता के बाद पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद में अतीक के समर्थन और पीएम मोदी और योगी के विरोध में नारे लगाने वाले लोगों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। यही नहीं, प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदम की भी जमकर आलोचना की। सुनिए बीजेपी नेताओं को। नीतीश कुमार जी यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कराते तो स्पष्ट हो जाएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति में नीतीश कुमार फंसे हैं। आज 24 घंटे से अधिक हो चुका, अब नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता इसको देख रही है। ये आतंकवादी अपराधी का तुष्टीकरण बिहार में किया जा रहा है और नीतीश कुमार आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। बीजेपी की सीबीआई जांच चलेगी। कौन महागठबंधन कह रही है कि जो भी बीजेपी लालन सिंह कह रहे हैं, देखिए उनसे जाके पूछिए कि लालू जी पे जितना केस चल रहा है उसके जनक कौन है और उनकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या उनके अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष के ऊपर बोला है, वो जाके पता कीजिए। अरे सारे का जनक जनता दल यूनाइटेड है। लालू जी को फंसाने वाला कोई पार्टी है, उसका नाम जनता दल यूनाइटेड है। आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी शहीद नहीं हो सकता। जो समाज राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर करता है, सत्य के पथ पर चल करके अपने सिद्धांत को, राष्ट्र को गौरव प्रदान करता है, वही शहीद हो सकता है। और ऐसे लोगों के पक्ष में जिनकी मानसिकता है, निश्चित तौर पर उस पर न समाज गौरवान्वित हो सकता है, न राष्ट्र गौरवान्वित हो सकता है। और सत्ता में बैठे लोग को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो एक्शन होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक गलत वीडियो चलाता है तो उसको आप किस हद तक कार्रवाई करवाते हैं, और कोई अपने ही धरती पर बैठकर हमारे बलिदानी शहीदों का अपमान करे, इस राष्ट्र के गौरव गाथा को कलंकित करे और आप उस पर गर्व महसूस करते हैं तो धिक्कार है इससे राजनेताओं का। देखिए, ये सरकार किस हद तक जा सकती है जब अतीत जी कहकर के पुला सकती है और शहीदों का दर्जा दे सकती है, तो इनकी गिरावट, इनकी घबराहट, सत्ता जाने की बेचैनी कई रूप में प्रकट होंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, आज आनंद मोहन जी के साथ अगर जो इन्होंने अन्याय किया और लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं, तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने दिनों तक वो बंद कैसे रहे, ये बतानी चाहिए मुख्यमंत्री को। ये पश्चाताप पहले क्यों नहीं किए। वोट की राजनीति के लिए समाज के अंदर वातावरण को नकारात्मक भाव में लाकर तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ नहीं होने वाला। देखिए, जिनकी मानसिकता में नकारात्मक भाव है वही महापुरुषों को जाति में बांधते हैं। महापुरुष का न कोई जाति है, न धर्म है, न क्षेत्र है, न भाषा है। वो मानवता के रक्षा के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं। और हम जानते हैं अपने शास्त्र से कि आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है। हमेशा वो पवित्र आत्मा किसी न किसी रूप में किसी न किसी के बीच जन्म लेते हैं और वो आत्मा हमारे पूजनीय है। भारतीय जनता पार्टी जाति के भाव को मन में रख कर नहीं, महापुरुषों के कर्म के भाव को लेकर चलता है। देखिए, हमारे राष्ट्र की गौरव गाथा को लिखने में जिनकी भी योगदान रही है, भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी का राष्ट्र निर्माण में उन तमाम महापुरुषों को
हम श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। छोटे हृदय से बड़ी गाथा नहीं लिखी जा सकती। हर समाज के लोग को, जिसने भी इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपना त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, उन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिंहासन पर मां भारती को बैठाने का संकल्प लिया है और सब समाज को जोड़कर 21वीं सदी के राष्ट्र का उदय का जो संकल्प स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको जमीन पर उतार रहे हैं। आज उसी की ये परिणति है और भामाशाह राष्ट्रवाद को सबसे बड़े पोषक थे और हमारी शुभकामना भी है कि इनके पथ पर हमारे युवा प्रेरणा लेकर समाज के सामाजिक समरसता और एकता को राष्ट्रवाद के पथ पर लगाएं। देखिए, इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और जो आतंकवादियों का जयकारा का नारा लगाते हैं, बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे चिन्हित करना चाहिए और इस तरह के तत्वों को इस तरह के नारा लगाने से रोकना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले भी आतंकवादी गतिविधियां के कई केंद्र रहे हैं और सरकार इसे अविलंब रोके, क्योंकि सरकार अगर नहीं रोकेगी, चिन्हित नहीं करेगी, इसका अर्थ है कि सरकार भी इस तरह के तत्वों को सहयोग करेगी। क्या लग रहा है कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई होगी सर? नहीं, देखिए, जो सरकार की जो हालत है, मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार इस तरह के आतंकवादी तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को रोकने में सफल होगी। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि विपक्ष में है और सरकार है तो उसका दायित्व है इस तरह की गतिविधियों को रोकना और सरकार को रोकना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। सीबीआई नोटिस भेजी है सतपाल मलिक को, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अब लगता है टिप्पणी करना बेमानी है। वो कब क्या वक्तव्य देते हैं, लगता है उन्हें भी यह बात समझ में आती है कि नहीं। वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय नहीं बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब शुरुआती दौर में सत्ता में थी और उस समय से इस तरह की एजेंसियां काम कर रही और 50 उदाहरण है जो इस तरह की एजेंसियों ने विभिन्न लोगों पर कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि ललन जी क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अगर इस तरह के जो आवश्यक कदम भारत केंद्रीय जांच एजेंसियां उठाती है तो उन्हें खराब लगता है और उसे एनडीए की सरकार से जोड़कर देखती है। तो इसके पूर्व में भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती थी तो उस समय के